मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको मैं 3 भागों में विस्तृत जानकारी और संक्षिप्त जानकारी दे चुका हूं। उसमें लास्ट जानकारी मैं ये देना चाहता हूं मित्रों, इसमें संशोधन जो भारतीय सरकारों द्वारा किए गए हैं, ये संशोधन 104 संशोधन अब तक किए जा चुके। 2020 में भी लेटेस्ट 25 जनवरी को संशोधन किया गया है। पहला संशोधन ये मित्रों 1951 में किया गया है भारतीय संविधान में। इस तरीके से आपको हम संशोधन का डिटेल्स जो है आपको मैं विस्तृत बताना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। मित्रों, पहला संशोधन हुआ है, ये हमारा मित्रों चौथा सेगमेंट है। पहला संशोधन मित्रों हुआ 1951 में सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने और राज्यों को शक्ति प्रदान की गई है। उसकी बाद नंबर 2 में है कानून की रक्षा को संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था। ये 1951 के ही अंतर्गत मित्रों 5 उपक्रमों में किया गया है, 5 क्लाजों में। तो नंबर 3 में है मित्रों भूमि सुधार न्यायिक समीक्षा जुड़े अन्य कानूनों 9वां सूची में स्थान। नंबर 4 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों और दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना, प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया और इस प्रकार के न्याय योग्य है, ये संशोधन किया गया है। 5 में यह व्यवस्था कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यापार और व्यवसाय को राष्ट्रीयकरण में केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये 5 सेगमेंट में 5 भागों में इसका संशोधन 1951 का किया गया। जो पहला संशोधन संविधान में किया गया है 1951 में। दूसरा संशोधन किया गया है 1952 मित्रों। इसमें लोकसभा के सदस्य प्रतिनिधित्व के 7.50 हजार लोगों से अधिक किया गया है। ये संशोधन 1952 मित्रों किया गया है। फिर नेक्स्ट तृतीय संशोधन मित्रों किया गया है 1954 में। संसद के खाद्य पदार्थ, पशुचारा, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोक हित की शक्तिशाली बनाया गया। अगला संशोधन चौथा संशोधन है 1955 में निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के प्रपत्रों को न्यायालय की जांच के बाहर किया गया है। नंबर 2 में किसी व्यापार के राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों के अधिकार। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई है। नंबर 4 अनुच्छेद 31 के क्षेत्र में विस्तार और विधियों को विवृत किया गया है। अगला संशोधन मित्रों 5वां है 1955 में राष्ट्रपति की वह शक्ति प्रदान की गई कि राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। ये संशोधन किया गया है 5वां। नेक्स्ट संशोधन 1956 में किया गया है केंद्रीय सूची के नए विषयों को जुड़ाव, जैसे अंतर्राज्य व्यापार, वाणिज्य, अन्य वस्तुओं की खरीद बिक्री कर संबंध में राज्यों की शक्तियों की पाबंदियाँ। 1956 में ही अगला संशोधन है राज्यों के 4 वर्गों की संपत्ति, जैसे भाग का, खा, गा और भाग के स्थान पर 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्याख्या। अगला संशोधन है 1960 में 8वां संशोधन है मित्रों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण व्यवस्था में विस्तार। आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि लोकसभा के विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी। ये 1960 में मित्रों ये व्यवस्था दी गई है। अगला संशोधन है मित्रों 9वां संशोधन किया गया है भारत पाक समझौते 1958 के अनुसार पाकिस्तान के बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण। ये 9वां संशोधन है। 10वां संशोधन किया गया 1961 में
दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ से जोड़ना। 11वां संशोधन है 1961 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को परिवर्तन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अगला, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति निर्वाचन उपयुक्त निर्वाचन मंडल की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन है 1962 में गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल। 13वां संशोधन है 1962 में ही है, नागालैंड और राज्य के दर्जा के लिए विशेष उपबंध। 14वां संशोधन भी 1962 में ही है, पांडिचेरी भारतीय संघ स्थापित, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप, पांडिचेरी के लिए विधानमंडल एक मंत्री परिषद की व्यवस्था। फिर 15वें संशोधन में 1963 में किया गया है, उच्च न्यायालय के किसी व्यक्ति का प्राधिकार के खिलाफ राज्यों के बाहर दायर करने का अधिकार रिट, इसके कारण अनेक क्षेत्राधिकार उत्पन्न हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के उस उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था। उच्च न्यायालय के एक दूसरे के हस्तांतरण व न्यायाधीशों को क्षतिपूर्वक भत्तों का भुगतान। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था। 16वां संशोधन 1963 में ही किया गया है, राज्यों के वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निष्पक्ष सम्मेलन, राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता के हितों के संग में अधिकारों और अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। विधानमंडल के निर्वाचन भाग में लेने के अभ्यर्थियों, विधानमंडल के प्रारंभ सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञान के प्रारूप संप्रभु अखंडता शामिल किया गया है। ये 17वां संशोधन में 1964 में किया गया है, यदि भूमि बाजार मूल्य मुआवजा न दिया जाए और व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित है। 9वीं अनुसूची 44 के अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई है 17वें संशोधन में। 18वां संशोधन 1966 में किया गया है, इस शक्ति से स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद के राज्य निर्माण अधिकार में इससे भी स्पष्ट किया गया है कि उसमें राज्यों को जोड़ने से पृथक का अधिकार में उसको निहित है। 19वां संशोधन अधिनियम 1966 का ही है, निर्वाचन अधिकरणों की व्यवस्था समाप्त और उच्च न्यायालयों की निर्वाचन याचिका की सुनवाई की शक्ति का प्रदान। फिर 20वां संशोधन किया गया है, ये भी 1966 का ही है, उत्तर प्रदेश के कुल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुछ जिलों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वैधता जिनको उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। 21वां संशोधन 1967 में है, किसी भाषा को 8वीं अनुसूची के 15वां भाषा के रूप में शामिल। 22वां संशोधन भी 1969 में है, आसाम को एक अलग से स्वतंत्र राज्य मेघालय का निर्माण। फिर 23वां संशोधन अधिनियम 1969 का है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आंग प्रतिनिधित्व के लोकसभा के विधानसभा में इसके प्रतिनिधित्व की अतिरिक्त 10 वर्ष की बढ़ोतरी 1980 तक। नेक्स्ट संशोधन 24वां संशोधन 1971 का है, ये संसार में यह अधिकार है कि संविधान के अंतर्गत किसी भी हिस्से व चाहे के मूल अधिकार का संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी या देना जरूरी है। 25वां संशोधन 1971 का है, संपत्ति के मूल अधिकार की कटौती। अनुच्छेद 39 का वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अव्यक्त अधिकारों को उल्लंघन अथवा चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 26वां संशोधन 1971 का ये भी है, प्रीवी पर्स और प्रतीक राज्यों के पूर्ण शासकों को विशेषाधिकार की समाप्ति। 27वां संशोधन 1971 का है, कुछ केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने के प्रति शक्तिशाली
बनाया गया है। नए केंद्र शासित प्रदेशों को अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लिए कुछ विशेष उपबंध। नए राज्य मणिपुर के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए संसद का अधिकार। फिर 28वां संशोधन, ये भी 1972 का है। ICS अधिकारियों के लिए विशेषाधिकारों को समाप्त कर संसद को उनकी सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार, ये 28वें संशोधन में व्यवस्था की गई है। 30वां संशोधन अधिनियम 1972 का है। नागरिक अधिकारों के संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपील 20,000 रुपये की जरूरत खत्म कर व्यवस्था दी गई कि यदि विधि वास्तविक व्याख्या की गई तो कोई मामला हो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 31वां संशोधन 1972 का है। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है 31वें संशोधन के अंतर्गत। 32वां संशोधन 1973 का है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध। 33वां संशोधन 1974 का है। संसद व विधानमंडल के अध्यक्ष सभापति द्वारा सदस्य को इस्तीफे की मंजूरी करने और व्यवस्था यदि वही महसूस करे तो त्याग पर स्वैच्छिक या वास्तविक, ये 33वें संशोधन 1974 के द्वारा व्यवस्था दी गई है। 34वां संशोधन 1974 में 9वीं अनुसूची विभिन्न राज्यों के बीच इस भू सुधार एवं भू पट्टेदारी लैंड टर्नर अधिनियम को शामिल किया गया है। फिर 35वां संशोधन 1974 का है। सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करने से हुए भारतीय संघ के सहयोगी राज्य बनाया गया है। भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े और उसकी सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। 36वां संशोधन 1975 का है। सिक्किम को भारतीय संघ पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया है। 37वां संशोधन 1975 का है। केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। 38वें संशोधन 1975 का राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर वाद योग्य घोषित। राष्ट्रपति, राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैर वाद योग्य घोषित। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई है। 39वें संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष को संबंधित विवादों को न्यायालय को क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है। सबका निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया गया है और 9वीं अनुसूची में केंद्रीय अधिनियमों को समायोजित किया गया है। मित्रों, 40वां संशोधन 1976 में संसार की सामुदायिक आंग्ल महाद्वीपीय तटवर्ती विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को EEZ और भारत की समुदाय जैन समुदायों में सीमाओं के समय समय पर निर्धारण की शक्ति, ज़्यादातर भू सुधार के संबंधित 64 और अन्य केंद्रों की विधियों को 9वीं सूची में शामिल किया गया है। 41वें संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई है। 42वें संशोधन में उपबंध कुछ ज़्यादा दिए गए हैं। 19 उपबंध किए हैं 42वें संशोधन के अंतर्गत, ये हम आपको बताना चाहते हैं। 3 नए शब्द जोड़कर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में अखंडता जाना जाता है। इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को भी प्रभावी बनाया है। नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नया भाग, राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता है। प्रशासनिक अधिकरणों अन्य मामलों के व्यवस्था की गई है। 1971 में जनगणना के आधार पर 2001 लोकसभा की सीटों व विधानसभा सीटों के लिए निश्चित किया गया है। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच के बाहर किया गया है। नागरिक समीक्षा रिट नगर क्षेत्र उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्ति की कटौती की गई है। लोकसभा विधानमंडल कार्यकाल 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में से 5 वर्ष से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। निर्देशक तत्वों को कार्यान्वयन बनाई गई विधियों के न्यायालय द्वारा आधार पर अवैध घोषित
किया जा सकता है कुल अधिकारों का उल्लंघन है। 10 संसद के राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों को अधिभावी हो। 11 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध, कर्मकारों को भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन कर वन्य जीवों की रक्षा। 12 में है भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। 13 में है राज्य के राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल और एक बार में 6 मास के लिए व 1 साल तक की बढ़ोतरी। 14 में केंद्र और किसी राज्य के कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैन्य बल भोजन भेजने की शक्ति। 15 में 5 विषयों में राज्य सूची और समवर्ती सूची को हस्तांतरण, जैसे शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों का गठन व संगठन। 16 में है संसद और विधानमंडल के कोरम की आवश्यकता की समाप्ति है। 17 में है संसद की यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है समय समय पर कि अपने सदस्यों और समितियों के अधिकार को विशेषाधिकारों का निर्धारण करे। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। सिविल सेवक में दूसरे चरण की जांच हेतु उच्चतम प्रतिवेदन अधिकार की समाप्ति कर अनुशासनात्मक कार्रवाई छोटा किया गया प्रस्तावित खंड के मामले में। अब 43वें संशोधन 1977 में जनता सरकार द्वारा 1976 में 42वें संशोधन के मामलों में रद्द करने के संदर्भ में है। न्यायिक समीक्षा या रिट करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की न्याय क्षेत्र के पुनर्वियोजन। राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधि बनाने संसद की शक्ति को हटा दिया गया है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 और 42वें संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में सरकार द्वारा अध्यापित किया गया था। ये 44वां संशोधन है मित्रों, ये 1978 में किया गया है। लोकसभा के 6 विधानमंडल के कार्यकाल पूर्वतः रखा गया, जिसमें 5 वर्ष कर दिया गया है। संसद एवं राज्य विधानमंडल कोरम उपबंध की पूर्वत रखा गया है। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में हटा दिया गया है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की रिपोर्ट को समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने के राष्ट्रपति की शक्ति के उपरांत पुनर्विचार को बाध्य या बाध्यकारी होगी। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल व प्रशासक की संतुष्टि के लिए उपबंध की समाप्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय की पुनः शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय आपदा के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के कथन को सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई, केवल कैबिनेट को लिखित सिफारिश की आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रीय शासन के मुद्दे पर सुरक्षा दृष्टि में कुछ व्यवस्थाएं बनाई है। 11 में मूल अधिकारों को सूचित व संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है, इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। उच्च उपबंध हटाया गया, जिसमें न्यायालय की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन संबंधी विवाद के मामलों में निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई है। 45वें संशोधन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लोकसभा, विधानमंडल, आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष 1990 तक बढ़ाया गया है। उसके बाद 46वें संशोधन में है राज्यों को विधियों कर्मियों को समाप्त करने को बकाये वसूलने के समर्थ में बनाया गया है। कुछ वस्तुओं के समान दर की व्यवस्था की गई है। 47वें संशोधन 1984 में हुआ है। 9वीं अनुसूची के कुछ राज्यों के 14 भू सुधार अधिनियमों को जोड़ा गया है। 48वें संशोधन 1984 में पंजाब के राष्ट्रपति शासन को ऐसे विस्तृत विशेष शर्तों को पूरा किए बिना 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया गया है। 49वें संशोधन अधिनियम 1984 में है। त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी है। 91वें संशोधन में 1984 का है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा की सीटों के आरक्षण की व्यवस्था
इसी तरह मेघालय और नागालैंड विधानसभा की व्यवस्था। 52वां संशोधन 1985 में है। इसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है। इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निर्हक ठहराने के लिए व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 53वां संशोधन हुआ 1986 में। मिजोरम के लिए उपबंध है उसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्य की व्यवस्था। 54वां संशोधन 1986 का है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल बढ़ोतरी और भविष्य में संसद के साधारण विधि द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये 54वां संशोधन मित्रों है। ये 55वां संशोधन 1986 का ये भी है। अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था बनाते हुए इसके विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई है। 56वां संशोधन 1987 का है। लोक विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई है। गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई है। 57वां संशोधन 1987 का है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड विधानसभा अनुसूचित जाति की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 58वां संशोधन ये भी 1987 का है। हिंदी भाषा के संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध राज्य को संविधान में हिंदी पाठ को समान विधिक मान्यता प्रदान की गई है। 59 संशोधन 1988 का है। इसमें पंजाब राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष के लिए विस्तार। आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। 60वां संशोधन अधिनियम 1988 का है। व्यवसाय कृषि के रोजगार पर करों की समाप्ति 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। 61वां संशोधन 1989 का है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 62वां संशोधन ये भी 1989 का है। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण लोकसभा विधानसभा के आंग्ल भारतीयों की प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष से 2000 तक की बढ़ोतरी है। 63वां संशोधन अधिनियम 1989 में है। 59वां संशोधन अधिनियम 1988 के तहत पंजाब के संबंध में किए गए परिवर्तन निरस्त किए गए हैं। दूसरे शब्दों में पंजाब आपातकाल व्यवस्था को अन्य क्षेत्रों में समाप्त किया गया है। फिर 64वां संशोधन 1990 का है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन के लिए विस्तार 3.5 साल के लिए कर दिया गया है। 65वां संशोधन 1990 का है। अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारों के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था को बंद किया गया है। 66वें संशोधन अधिनियम 1990 का है। 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया है। फिर 67वां संशोधन 1990 का है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 4 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। 68वां संशोधन 1991 में किया गया है। पंजाब में राष्ट्रपति के शासन को 5 वर्षों के लिए विस्तार किया गया है। 69 संशोधन 1991 का है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया है। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 70वां संशोधन अधिनियम 1992 का है। राष्ट्रपति के निर्वाचन कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को केंद्र शासित और राज्य पांडिचेरी को भी शामिल किया गया है। 71वां संविधान संशोधन ये भी 1992 का है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा की 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। 72वां संशोधन 1992 का है। त्रिपुरा विधानसभा के अनुसूचित जाति के सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73वां संशोधन 1992 का ये भी है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा को प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन के भाग नेक्स्ट जोड़ा गया है। पंचायत राज नाम दिया गया है। नई 11वीं अनुसूची में पंचायत 29 को कार्यात्मक पद से मध्य से जोड़ी गई है। 74वां संशोधन 1992 का है। शहरी निकायों और संवैधानिक स्थिति की सुरक्षा प्रदान की गई है इसके उद्देश्य के लिए।
75वां संशोधन अधिनियम किया गया 1994 का है। किराया न्यायालय की स्थापना जो किराया विवादों को सुलझाएगा। यह न्यायालय किराया मामलों के मकान मालिक को किराएदार के हितों के संबंध में नियामक या नियंत्रण स्थापित करेगा। फिर 76वां संशोधन 1994 का है। तमिलनाडु की आरक्षण अधिनियम 1994 अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की सेवाओं के लिए 69% आरक्षण उपबंध किया गया है। 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा को संरक्षण के लिए जोड़ा गया है। 1992 में उच्चतम न्यायालय व्यवस्था के आरक्षण पर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर 77वां संशोधन 1995 का है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण को व्यवस्था। इस संशोधन के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया गया है। ये 77वां संशोधन 1995 का है। 78वां संशोधन 1995 का है। 9वीं अनुसूची के विभिन्न राज्यों में 27 और भू सुधार अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके साथ अनुसूचित जाति अनुसूची के कुल अधिनियमों की संख्या 282 हो गई है, परंतु अंतिम प्रविष्टि की संख्या 284 है। 79वां संशोधन 1999 का है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को लोकसभा विधानसभाओं के आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के अनुसार 10 वर्ष तक के 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 80वां संशोधन 2000 में हुआ है। कोर्ट केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्य योजना व्यवस्था और 10वें वित्त आयोग सिफारिशों के बाद की गई सिफारिश में कहा गया है कि केंद्रीय करों को और शुल्कों को प्राप्त शुल्क लगभग 29% राज्यों को ही बांटना है। 81वां संशोधन अधिनियम 2000 का है। राज्य को शक्ति प्रदान की गई है किसी वर्ष में भरी की जा सकती आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों की अन्य अनुवर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी से माना जाएगा। ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में न मिलाया जाए जिस वर्ष में भरी जाएं। उन्हें उस वर्ष की कुल रिक्तियों को 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित न माना जाए। दूसरे शब्दों में इस संशोधन को बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक का आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया गया। 82वें संशोधन 2000 में अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में व्यवस्था दी गई। केंद्र राज्य लोक सेवाओं के आरक्षण एवं प्रोन्नति के मसले में अंकों की योग्यता में छूट का उपबंध। 83वें संशोधन 2000 का है। अरुणाचल प्रदेश पंचायतों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है और समूची जनसंख्या जनजातीय कोई अनुसूचित जाति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के लिए व्यवस्था दी गई है। 84वां संशोधन 2001 का है। लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के लिए पुनर्निर्धारण 25 वर्ष के लिए 20 से 26 तक की पाबंदी बढ़ाई गई है। ऐसी जनसंख्या सीमित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 20 से 26 तक यही रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर होगी। फिर 85वां संशोधन 2001 का भी है। सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामलों में जिनकी अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण भी है के लिए परिणामिक वरिष्ठता के जून 1995 प्रभावी मानने की व्यवस्था। 86वां संशोधन 2002 का है। प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार बनाए गए अनुच्छेद 21 की घोषणा की गई कि राज्यों में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निदेशक तत्वों के मामले में 45 विषयों को द्वारा बदली गई हो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी कर निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है उपबंध। यह अनुच्छेद 51 के तहत नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया है और यह भी भारतीयों के नागरिक कर्तव्य होगा जो अपने बच्चों को चाहे वह किसी माता पिता को हो अभिभावक 6 से 14 उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। 86वें संशोधन 2002 के अंतर्गत मित्रों व्यवस्था की गई है। 87वां संशोधन 2003 का है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुनर्निर्धारण का आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। 1991 जनगणना जैसे 84वें संशोधन के अधिनियम 2001 में व्यवस्था की गई है। 88वां संशोधन अधिनियम 2003 का है। इस अधिनियम द्वारा सेवा कर संबंध में उपबंध बनाए रखने की सेवाओं को संबंध में आयोग के द्वारा प्राप्तियां केंद्र और राज्य के संग्रहित विनियमित सांसद और सुझावों के फार्मूले के अनुसार की जाएंगी।
89वां संशोधन 2003 का है। इस संविधान संशोधन के अधिनियम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के भागों को विभाजन कर दिया गया है। अब तक इन्हें नए क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों में से किसी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 90वां संशोधन हुआ है 2003 में। यह संविधान संशोधन असम के नागालैंड, बोडोलैंड, टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रखा गया है। 91वां संशोधन 2003 का है। इस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार की निश्चित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दोषियों के लोक और धारण करने को रोकना और दल बदल कानून को मजबूती से प्रदान करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों को अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के किसी सदन का सदस्य दल बदल के आधार पर सदस्यता निरहक करार दिया जाता है। ऐसे सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद से भी नियोग्य होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। राज्य विधानमंडल में किसी सदन की सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निरहक करार दिया जाता है, ऐसे सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए निरहक होंगे। नंबर 5 में संसद राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य चाहे वह किसी दल के संबंधित या दल बदल के आधार पर सदस्यता का निरहक करार दिए जाएंगे। ऐसे सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद पर धारित करने के लिए नियोग्य होंगे। ऐसे पद के उपरांत केंद्र या राज्य सरकार को अधीन कोई भी जहां पद के लिए लोक राजस्व, वेतन आदि सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है। केंद्र व राज्य सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियमाधीन कोई जहां उसके लिए लोक राजस्व और वेतन अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन इसके पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति प्रकृति का हो। 6 में है 10वीं अनुसूची वर्णित उपबंध के जिसके अनुसार यदि कोई दल 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है दोषियों के कूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब 92वां संशोधन है 2003 का 92। संविधान की 8वीं अनुसूची के अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं। भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली अनुसूचित भाषाओं को कुल संख्या 22 हो गई है। 93वां 93 संशोधन 2005 राज्यों के सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध शक्ति प्रदान करता है। इस शैक्षणिक संस्थाओं को निजी क्षेत्र के संस्थान से जोड़ा गया है। 94 संशोधन 2006 इस संविधान के संशोधन के बिहार एवं जनजाति मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता को मुक्त करते हुए उस उपबंध को अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए लागू कर दिया गया है। यहाँ 2 नवगठित राज्यों के साथ उपबंध अब मध्य प्रदेश, उड़ीसा को भी प्रभावी हो गया है, जहाँ से पहले से प्रयोग में था। 95 संशोधन अधिनियम 2009 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आंग्ल इंडियन के लिए विशेष आरक्षण अगले 10 वर्षों 2020 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 डरिया स्थान पर उड़िया को अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। भाषा के उच्चारण के बदलाव को उड़िया किया गया है। ये 97 संशोधन अधिनियम 2011 इस संशोधन द्वारा सरकारी समितियों संवैधानिक स्थान पर संरक्षण प्रदान किया गया है। संशोधन द्वारा संविधान के उनके 3 वर्ष के लिए बदलाव किया गया है। सरकारी समिति बनाने का अधिकार शैक्षिक मौलिक अधिकार दिया गया है। राज्य की नीति सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश किया गया है। सरकारी समिति के नाम पर नया 11वां संविधान को जोड़ा गया है। 98 संविधान संशोधन 2012 कर्नाटक राज्य को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान का लक्ष्य ऐसी संसाधन क्षेत्र की स्थापना
से जो कि विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ मानव संसाधन को बढ़ाने की शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सेवा के आरक्षण के साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं संस्थाओं को धन को न्याय संगत के लिए आवंटन कर सकता है। 99 संविधान संशोधन 2014 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई। हालांकि इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्व चल रही कॉलेजियम प्रणाली पुनः लागू हो गई है। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 का है। भारत के कतिपय भूभाग अधिग्रहण कुछ अन्य बांग्लादेश हस्ताक्षर अन्य क्षेत्रों में बदलने की विपरीत राज्य अवधारणा के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 इसके प्रोटोकॉल 2011 अनुपालन के उद्देश्य के लिए इस संशोधित अधिनियम के 4 राज्यों के असम पश्चिम बंगाल मेघालय त्रिपुरा भूभागों के संबंधित संविधान पहली अनुसूची प्रावधानों को संशोधित किया गया है। ये 100वें संशोधन के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है। 101 अधिनियम संशोधन 2016। इस संशोधन से देश में वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत की मांग प्रश्नगत किया गया है। वस्तु और सेवा कर केंद्र राज्य द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष करों में से जगह लेगा। इस पर करों को कॉस्टेडियन प्रभाव से हटाने के वस्तुओं के सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने का लक्ष्य वास्तविक केंद्रीय राज्य वस्तु सेवा कर उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाएगा जिसमें वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, सिवाय उन सभी जो वस्तुओं सेवा कर के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तदनुसार संशोधन निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जीएसटी के संबंध में है 101 संशोधन अधिनियम 2016। नंबर 1 में वस्तुओं की सेवाओं की दोनों आपूर्ति केवल लेन देन वस्तु और सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए संसद राज्य विधानसभाओं में समवर्ती कर लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। नंबर 2 में इससे संविधान के तहत विशेष महत्व घोषित सामान और अवधारणा खारिज कर दिया गया है। वस्तुओं की सेवाओं के अंतर्राज्यीय लेन देन एकीकृत वस्तु सेवा कर लगाने के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति के आदेश एक वस्तु एक सेवा एक परिषद की स्थापना। नंबर 5 साल की अवधि के लिए वस्तु की सेवा कर शुरुआत के कारण राजस्व को नुकसान के लिए राज्यों के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में सेवा राज्य सूची प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया है। लोक मित्रों 102वां संशोधन 2018 में हुआ था। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा 1993 संसद को एक अधिनियम द्वारा समर्पित किया गया। पिछड़े वर्ग के संबंध में अपने कार्यों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े को निर्दिष्ट करने के राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकों के 103 संशोधन जो हुआ है 2019 का है। इसमें उपबंध 3 दिए गए हैं। नागरिकों के किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त करना। नंबर 2 राज्य के निजी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटें आरक्षण प्रावधान करने की अनुमति दी गई है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो अथवा राज्य की सहायता प्राप्त हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की अपेक्षा करता है कि 10% तक आरक्षण मौजूदा आरक्षण को अतिरिक्त होगा। राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्तियों या पदों का आरक्षण प्रावधान करने की अनुमति और 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। ये व्यवस्था किया गया है 103वें संशोधन में। मित्रों लास्ट में संशोधन हुआ 104वां संशोधन हुआ है। इस संशोधन हुआ 25 जनवरी 2020 को। इसमें भी वही व्यवस्था की गई 10 साल के लिए SC/ST का आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई है। इस तरीके से मित्रों 104 संशोधन किए जा चुके हैं ये हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। इस तरीके से हम पूरे सेगमेंट में आपको 4 भागों में भारतीय संविधान की कंप्लीट विवरण सहित आपको बताया गया है। इसके संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है इसके संबंध में गंभीरता से संविधान का अध्ययन करेंगे
और आने वाले समय में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। मित्रों, धन्यवाद।